आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। आज एक प्रेस वार्ता में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव और मैग्सेसे अवार्ड संदीप पांडे, सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम बाबू अग्रवाल एवं प्रदेश अध्यक्ष राम स्वरूप सत्री एवं ईवीएम हाजी सेना व राइट टू रिकॉल पार्टी के भीलवाड़ा राजस्थान से आए पवन कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रदर्शन कर यह दिखाया कि 2 बार लगातार केला चिन्ह पर बटन दबाने पर दोनों बार काले सूत्रों वाली PTP एटी मशीन में देखा तो केला ही, लेकिन प्रिंटर के अंदर एक पर्ची केला की छपी और दूसरी सेब की। यह मशीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली के इंजीनियर और अमेरिका के स्नातकोत्तर डिग्री हासिल किए हुए अहमदाबाद के रहने वाले राहुल चिमन भाई मेहता ने बनाई है, जो खुद ईवीएम हटाओ सेना व राइट टू रिकॉल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। यह मशीन दिखाती है कि ईवीएम से आसानी से मत लूटे जा सकते हैं। यदि दूसरा मतदाता भी केला को ही मत देता है तो उसे भी 7 सेकंड के लिए वीवीपैट से पहले वाले ही मतदाता की केला की पर्ची दिखाई पड़ेगी, किंतु रोशनी बुझने पर तीसरे मतदाता के आने से पहले प्रिंटर सेब छाप देगा। यह ना तो मतदाता को पता चलेगा, न ही किसी वहां मौजूद अधिकारी को। अधिकारी भी काले शीशे वाली वीवीपैट मशीन से अनभिज्ञ है। नेताओं ने कहा कि इस प्रदर्शन का उद्देश्य मात्र इतना है कि ईवीएम के बारे में भारत का निर्वाचन आयोग जो दावे कर रहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, हम उसको गलत साबित कर रहे हैं। जो लोग वीवीपीएटी की 100% पर्चियां गिनने की बात कर रहे हैं, वे भी समझ ले कि उसमें भी गड़बड़ी की संभावना है। बता दें कि अंततः राइट टू रिकॉर्ड पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी इंडिया दोनों मानते हैं कि ईवीएम की जगह मलपत्र से चुनाव कराना ही सही विकल्प है, जिसमें गड़बड़ी कम से कम कैमरे में पकड़ी तो जा सकती है। कक्ष में जाके आप वोट करता है, ये उस तरीके का एक डिवाइस हमने बनाया। इसमें इस कंपार्टमेंट में पर्ची छपती है, जैसा आपको दिख रही होगी। यहां पर्ची छपती है, जब वोटर वोट देता है तो यहां पर्ची छपती है और इस कांच के माध्यम से वोटर अपनी पर्ची देखता है। चुनाव आयोग इसे वेरीफाइएबल सिस्टम कहता है कि वोटर ने जिस सिंबल को वोट किया उसी सिंबल की वो इसमें पर्ची देखेगा। तो ये हो गया एक प्रकार से कागज का वोट। इलेक्ट्रॉनिक वोट काउंटिंग यूनिट में जाता है और कागज का वोट वीवीपैट में कट कट के गिरता रहता है। तो इस वजह से 2 वोट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी हो जाता है, कागज का वोट भी हो जाता है। तो ये एक वेरीफाइएबल सिस्टम है और ये सिस्टम में फ्लॉ क्या वही मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वीवीपैट हो गया, ये एप्पल, बनाना और वाटरमेलन। इस मशीन में प्रोग्राम लिखा है राहुल चिमन भाई मेहता ने। तो उन्होंने इसमें यह कमांड दिया है कि एप्पल चुनाव जीतेगा। यह मशीन बनाना और वाटरमेलन के वोट को चोरी करेगी। लेकिन जैसे आप जब वोट करोगे, इसमें अभी मैं आपको वोट करवा के दिखाऊंगा, तो आपको वो चोरी नजर नहीं आएगी। अभी आपने एक पूरा डेमोस्ट्रेशन दिया है, किस प्रकार से आप ये शंका जाहिर कर रहे हैं कि जो वोटों की चोरी है वो वीवीपैट के माध्यम से हो रही है? नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, मैं भीलवाड़ा से हूँ। ईवीएम हटाओ सेना का मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। हमने आज ये डेमोस्ट्रेशन किया है कि वीवीपैट में 2017 में जो सफ़ेद कांच था उसे काला किया गया, उसकी वजह से वीवीपैट के अंदर कागज़ के वोट किस तरह चोरी किए जा सकते हैं। तो 2017 तक वीवीपैट में कांच जो था, वीवीपैट कंपार्टमेंट में जिसमें वोटर पर्ची देखता है, वो सफ़ेद होता था, उसे काला किया गया। दूसरा, जो लाइट जलने की अवधि है उसे 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड किया गया। ऐसे 2 बदलाव होने के बाद में इसमें कागज़ के वोटों की हेराफेरी हो सकती है। इसे राहुल चिमन भाई मेहता, जो कि अहमदाबाद के IITN है, उन्होंने इसको सबसे पहले पकड़ा था। और अब हम ये डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं कि इससे कागज़ के वोट चोरी होने से इसमें ये लूप होल क्रिएट हो गया। तो हमारी मांग चुनाव आयोग से है कि पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर भी रखना चाहिए, ताकि वोटर के पास विकल्प रहे। यदि वो चाहे तो ईवीएम से वोट करे और यदि वो बैलेट पेपर से करना चाहे तो बैलेट पेपर से वोट कर सके। क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट इस बारे में सुनवाई भी कर चुका है, तो अब आप जो ये आपका दावा पेश कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने पेश किया अपना दावा? सुप्रीम कोर्ट में हम ये डेमोन्स्ट्रेशन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने डायरेक्ट भी प्रयास किया पर हमारी पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हुई। उसके बाद में जो प्रशांत जी भूषण है, उनको हमने डेमो दिया था, तो उन्होंने वहाँ पे पिटीशन दायर की थी, पर उन्होंने वहाँ डेमो करवाने की परमिशन नहीं मांगी, तो इस वजह से वहाँ पे डेमो नहीं हो पाया। तो ये काले कांच का मुद्दा वहाँ फ्रेम नहीं हो पाया। अब हम डायरेक्ट पार्टी बन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे ये
डेमो देने का वो परमिशन दें, ताकि काले कांच की वजह से कागज़ के वोट कैसे चोरी हो जाते हैं हम ये वहाँ पे प्रदर्शित कर सकें। अब चूंकि 3 दौर का मतदान हो चुका है, 4 दौर का मतदान और बचा है, तो अब लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा लोगों से कहना है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन को खुला पत्र लिखना चाहिए। इस तरीके का वो पत्र लिख सकते हैं जिसके अंदर वो ये लिख सकते हैं कि पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर भी रखा जाए, पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर भी रखा जाए। ये हम लोगों से कह रहे हैं। और चुनाव आयोग के अलावा रिटर्निंग ऑफिसर से भी मतदाता मांग कर सकता है कि उसे बैलेट पेपर दिया जाए। अपना परिचय। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, मैं राइट टू रिकॉल पार्टी की ओर से प्रत्याशी हूँ भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से। साथ ही मैं ईवीएम हटाओ सेना का राष्ट्रीय प्रभारी भी हूँ। आज के संदर्भ में सोशलिस्ट पार्टी जागरूकता अभियान के तहत पूरी तरह पवन शर्मा जी के इस अभियान को मदद करने की दृष्टि से पूरे देश में सक्रियता से जनता के बीच आप लोगों के माध्यम से इस बात को फैलाने में लगी। मैं रामबाबू अग्रवाल, सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संदीप पांडे जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी, इस बात को कई स्टेटों में रखवा चुके हैं। पवन शर्मा जी भी रख रहे हैं। हम लोग भी जनता में चाहते हैं कि बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सोशलिस्ट पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है। और हम चाहते हैं कि इंदौर की प्रेस, जो कि जागरूक प्रेस है, इसको पूरे देश में इस अभियान में हमारा साथ देना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से जनता में बात जानना चाहिए कि जो शंकाएं हैं जिसके कारण हमारे वोट की चोरी हो सकती है, वो कैसे रोकी जाए और हमारा जो प्रजातंत्र में वोट का अधिकार है उसका सदुपयोग हो। हम चुपचाप रहें और हमारा वोट लूटा जाए, उसमें चाहे प्रशासन हो चाहे आयोग हो, सबको ध्यान देना चाहिए कि मतदाता का अधिकार सुरक्षित रहे। इसलिए सोशलिस्ट पार्टी इस प्रयास में लगी हुई है। रामबाबू अग्रवाल, अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट।